यहाँ जी संजीत हियर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत बार लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर वेट ज्यादा लेना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वेट ज्यादा लेना चाहिए, डंबल्स ज्यादा हेवी लेना चाहिए, या हमें अपने रेपिटेशन ज्यादा बढ़ाने चाहिए। सो आज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, मैं थोड़ा सा डिटेल में उसको कवर करने वाला हूँ। बट इवन बिफोर गेटिंग इनटू वेट्स और रेपिटेशन, आई वुड लाइक टू गो इनटू लेवल ऑफ इंटेंसिटी। ओके, सबसे पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, इट्स कॉल्ड ऑप्टिमल वर्कलोड। Now, what is optimal workload? Optimal workload मतलब कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत आसान है। आपको आपका बेस्ट करना है। ओके, एक हमेशा एग्जांपल देते हैं हम लोग हमारे क्लाइंट्स को कि अगर आप समझो एक पर्सन हो जो 10 स्क्वाट्स कर सकते हो, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है कि आप 10 स्क्वाट्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्री स्क्वाट्स, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा मैं, 10 स्क्वाट्स कर सकते हो। ओके, ये आपकी बेस्ट कैपेसिटी है। और एक पर्सन है जो 20 स्क्वाट्स कर सकता है, उसकी वो बेस्ट कैपेसिटी है। अगर आप जिम में आते हो और आप 10 स्क्वाट्स करते हो, और वो पर्सन भी जिम में आता है और वो 18 स्क्वाट्स करता है, सो यहाँ देखने के लिए अगर ओवरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 10 किए, उसने 18 किए, आपसे 8 ज्यादा किए। बट इफ यू आस्क मी और इफ यू आस्क एनी प्रोफेशनल, वो बताएगा कि आपने बेस्ट किया, बिकॉज यू अचीव द ऑप्टिमल वर्कलोड। सो सबसे पहले, इवन बिफोर गेटिंग इनटू कितना वेट लेना चाहिए, कितने रेपिटेशन मारने चाहिए, उससे पहले ये आपको समझना है, आपको आपका बेस्ट करना है। और थोड़ा सा और डीप जाना है तो मैं ये बताऊंगा कि आपको आपका बेस्ट जरूर करना है, बट आज का बेस्ट करना है। बहुत बार हम कंपैरिजन खुद की ही करते हैं कि लास्ट टाइम मैंने बेंच प्रेसेस में समझो 50 पाउंड्स किया था, सो आई हैव टू डू 60 पाउंड्स, आई हैव टू डू 70 पाउंड्स। यस, डेफिनेटली प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना है देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। ओके, आपका स्लीप पैटर्न, आपका न्यूट्रिशन, कभी कभी आपकी मेंटल हेल्थ से भी ज्यादा मेंटल सिचुएशन क्या है, ये मैं कहना चाहूंगा। कभी कभी एटमॉस्फेयर, समटाइम इट्स टू कोल्ड, समटाइम इट्स टू हॉट, समटाइम आपका मोटिवेशन फैक्टर, बहुत सारी चीजें होती है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो। यस, डेफिनेटली आपका पर्पस वो होना चाहिए, आपका गोल वो होना चाहिए। बट अगर आपका ओवरलोड कभी कम हो जाता है, ओके, लास्ट टाइम 50 पाउंड्स गया था, अभी में भी 40 पाउंड्स गया, ओके, इट कैन बी एनीथिंग, बट अगर कम होता है, यू डोंट हैव टू गेट डिसअपॉइंटेड, इसका मतलब इट्स नॉट वर्किंग विद मी, दिस प्लान इज नॉट वर्किंग, दिस न्यूट्रिशन इज नॉट वर्किंग। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज जस्ट अ प्रोसेस जो आपको फॉलो करनी है। सो इन सबसे पहले कंसिस्टेंसी सबसे पहले आती है। ओके, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द बेस। ओके, जैसे रूट कॉज, उसके बाद में ये सारी बातें होगी। सो सबसे पहले अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, सो गेट कंसिस्टेंट। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में आपका इंटेंसिटी, उसके बाद में आपका वेट, उसके बाद में रैपिड, ये सारी चीजें बाद में आती है। सो आज हम बात करने वाले हैं कि वेट ज्यादा लेना चाहिए या रेपिटेशन ज्यादा लेना चाहिए। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, और बहुत लोग को ये मिसकंसेप्शन होता है कि वेट ज्यादा लेने से मासअप होती है बॉडी, मतलब आपका साइज गेन होता है, और मसल का साइज गेन होता है। और अगर रेपिटेशन ज्यादा लेते हो तो उसमें कट्स आते हैं। ऐसा ऐसा नहीं होता है। ओके, इट इज नॉट सो इजी टू गेट कट डाउन एंड टू गेट मास्ड अप। ओके, इतना आसान नहीं है कि दो अलग चीजें कर ली और हो गया। ये बहुत सारी चीजें मैटर करता है, आपका कैलोरी मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, स्लीप एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो वेट और इंटेंसिटी में दो मेजरली पार्ट होते हैं। एक तो रेपिटेशंस में तीन सेगमेंट को नॉर्मली, ओके, स्टैंडर्डाइज वे से एथलेटिक और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके डेफिनेशंस अलग होते हैं, बट एक नॉर्मल पर्सन के लिए मैं तीन सेगमेंट में आपको आपका रेपिटेशन रेंज रखना चाहूंगा। सबसे पहले, अगर आप नए हो और फॉर्म सीख रहे हो, तो आपको अराउंड समवेयर अराउंड 15 to 20 काउंट्स करने चाहिए हर उस एक्सरसाइज की जो आप सीख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वो फॉर्म सीखने हैं, यू आर जस्ट गेटिंग इनटू दैट पाथवे। वो जो कहते हैं ना, वो पाथवे आप आपके ब्रेन में फीड कर रहे हो। थोड़े दिन के बाद आपको वो पाथवे फीड हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है वो 1 साल से जिम जा रहा है और रेगुलरली प्रॉपरली जा रहा है, और अगर उसको रात को डीप स्लीप, एकदम से गहरी नींद में उसको उठाओ और पूछो कि शो मी लंजेस, ओके, वो एग्जैक्ट वैसे ही करके दिखाएगा। हाँ, डेफिनेटली पाउंडेजेस उतने नहीं ले पाएगा, बट एग्जैक्टली वैसे करके दिखाएगा, बिकॉज ये फीड हो गया है। सो जब तक वो फॉर्म परफेक्ट नहीं आता है, लेमैन लैंग्वेज में कहूंगा तो एक फॉर्म परफेक्ट नहीं आता, करेक्ट तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो, तब तक मैं आपको एडवाइस करूंगा 15 से 20 रेपिटेशन के रेंज में अगर आप रहते हो, तो आप सीख सकते हो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीख पाओगे। दैट्स एक जो रेपिटेशन का सेगमेंट होता है। दूसरा रेपिटेशन होता है जो मैं कहूंगा कि जो लोग एक अच्छा इंटेंसिटी क्रिएट कर पाए, ओके, जिनको कोई भी इंजरीज नहीं है। अगेन, फॉर स्पेशल पॉपुलेशन एंड इंजरी, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट रूल्स। ओके, यू कैन ऑलवेज डीएम मी फॉर दैट। बट जो नॉर्मल पर्सन है और जो लोग अच्छा फॉर्म सीख गए हैं,
उनका थोड़ा सा न्यूट्रिशन और सारी चीजें भी, स्लीप वगैरह प्रॉपर बैलेंस है, वो 8 से 12, ओके, और मे बी से 8 से 15 भी आप सोच सकते हो, 8 से 15 के रैप रेंज में जा सकते हो। क्योंकि बिलीव मी, ये पर्सनल माय फेवरेट रैप रेंज है, क्योंकि 8 to 12 इज माय फेवरेट रैप रेंज। कि मैं कैसे ऑब्जर्व करता हूँ कि मुझे मेरा वेट या मेरा ओवरलोड बढ़ाना चाहिए, लोड बढ़ाना चाहिए, कि अगर कोई भी एक्सरसाइज, आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत लोग पूछते हैं कितना वजन लूं या कितना वेट्स लूं, कितना ये करूं, आपको ये समझो, कोई भी एक्सरसाइज से अगर आप 8 से कम रेपिटेशन कर रहे हो, और आप एकदम प्रोफेशनल एथलीट नहीं हो, बहुत टाइम से आप करने वाले नहीं हो, पर आप 8 नहीं कर पा रहे हो, ओके, आप अराउंड 6 महीने से लेके 1.5 साल के बीच में के एथलीट हो, 8 नहीं कर पा रहे हो, तो शायद वो वेट आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा है, ओके, ड्रॉप डाउन द वेट, बिकॉज बिलीव मी, वेट कितना मार रहे हो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आपका मसल फेल हो रहा है कि नहीं, आपका पॉइंट ए टू पॉइंट बी ड्राइव हो रहा है कि नहीं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आपको ध्यान देना है, 8 से लेके 12। और मैं कभी, नॉर्मली हम लोग वजन बढ़ाने के लिए कहते हैं या नेक्स्ट लेवल ऑफ डंबल लेने के लिए कहते हैं, जब भी आप 12 से ज्यादा रेपिटेशन कर पा रहे हो कंफर्टेबली, मतलब कंफर्टेबल मतलब प्रॉपर फॉर्म में कर पा रहे हो, तो दैट कैन बी नॉट दैट परफेक्ट वेट फॉर यू, आप थोड़ा सा बढ़ा डेफिनेटली सकते हो, यू कैन गो टू द, अगर आप 10 से हो रहा है तो आप 15 या 20 नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से। सो 8 से 12 इज वन ऑफ माई फेवरेट एवरेज, ओके, मैं पर्सनली 8 से 12 में ही हमेशा रहता हूँ। डेफिनेटली इसके बाद का जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही हाई इंटेंसिटी, जो एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, बहुत टाइम से करते हैं, और मे बी बॉडी बिल्डिंग गेम, ओके, को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रोफेशन ये है, ओके, उनका एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, स्लीप पैटर्न, सारी चीजें प्रॉपर है, और वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, ओके, और वो एक एक कॉम्पिटिटिव गेम या एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वो 8 से कम रेपिटेशन, मतलब 7 रेपिटेशन, 6 रेपिटेशन, मतलब ऐसा वेट लेते हैं वो लोग कि वो 4 5 6 रेपिटेशन को फेल होते हैं। बहुत लोग 6 to 8 में भी कंफर्टेबल फील करते हैं, बट फॉर नॉर्मल पीपल आई विल ऑलवेज एडवाइस 8 to 12 इज ग्रेट रेंज। सो बट आप कभी 8 से नीचे जा सकते हैं, ओके, आप कहोगे कि मैं हेवी वेट लेता हूँ, 4 5 6 मारता हूँ, नहीं, बट ना मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपको लगेगा आप थकोगे, पर मसल नहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा। बिलीव मी, टू गेट आपका मसल फेलियर 6 7 4 5 3 2 या 1 ऐसे रैप रेंज में जाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या है, ओके, जैसे लोग बोलते हैं 1 रैप मैक्स भी करते हैं लोग, और लोगों को क्या लगता है बस एक हेवी वेट लो और एक उठाओ बस हो गया। नो नो नो, वो एक रेपिटेशन में आपका सीएनएस, आपका मसल्स, सारी चीजें एक्टिवेट करना और उसको फेल करना, बिलीव मी, इट्स अ बिग 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 तपस्या कह सकते हो उसको, बहुत सालों से जो करते हैं, और हर तरीके से बैलेंस है वही लोग कर सकते हैं। सो एक तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, पर्सनली मैं भी 1 से 3 के बीच में कभी भी नहीं गया, बट इवन 4 5 6 7 जो है, ओके, वो भी मैं एडवाइस करूंगा, ओनली दोज पीपल हु आर प्रोफेशनल्स, दे कैन गो, अदरवाइज फॉर एवरीवन दोज आर लुकिंग फॉर गुड फिट बॉडी, अच्छा शेप चाहिए उनको, स्ट्रेंथ लेवल पे वर्क करना है, ऑल दिस थिंग्स, ओके, 8 to 12 इज समथिंग वेरी सेफ, ओके, बिकॉज सेफ्टी फैक्टर भी, जब भी आप रेपिटेशन कम करते हो, आपका पाउंडेजेस बढ़ता है, सेफ्टी फैक्टर भी कम हो जाता है। सो आप अगर उतने प्रोफेशनल नहीं हो तो मत करना, 8 to 12 में आप सेफ्टी फैक्टर भी बहुत अच्छा रहता है, अगर आपको थोड़ा हेवी वेट लगा तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप, ओके, देयर इज सम टाइम, ओके, देयर इज सम टाइम टू टेक डिसीजन अबाउट वेट्स। सो 8 से 12 पर्सनली मैं एडवाइस करूंगा सबको। सो दिस इज अबाउट द सेगमेंट ऑफ द रेपिटेशंस। सबसे पहले हम दोनों 15 to 20 फॉर लर्नर्स, ओके, एक बार सीखने के बाद 8 to 12, and if you feel you're pro and doing for a long time and you can create that intensity and even short period of 6 to 7 repetition में आप आपका मसल फटीक कर सकते हो, नॉट ओनली सीएनएस, नॉट ओनली योर बॉडी बट द मसल, ओके, कंप्लीटली फटीक कर सकते हो, तो देन यू कैन गो फॉर 7 6 5 4 3 एंड वॉट एवर इट इज, ओके। सो दिस इज अबाउट रेपिटेशन। वेट, वजन कितना लेना चाहिए मैंने आपको अभी बता दिया, ओके, कि आपको इतना ही वजन लेना चाहिए अगर आप जो रैप रेंज फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 to 20 कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि मुझे 15 से कम अगर हो रहे हो तो आई शुड टेक अ लाइटर वेट, ओके, बिकॉज मैं सीख रहा हूँ तो मुझे 15 रेपिटेशन करना ही है। देयर इज नथिंग एज सच रूल, आपके पर्सनल कोच आपको उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताएंगे, बट 15 नहीं जा रहे, अगर आप लर्नर हो तो थोड़ा सा कम वेट ले लो, बिकॉज सीख ही रहे। अगर आपके 20 से भी ऊपर जा रहे हो, मतलब आप करते जा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, देन यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, सो यू नीड टू इंक्रीज द वेट, ओके, ये दो चीजें ध्यान देनी। बहुत लोगों को ये लगता है कि ज्यादा हेवी वेट नहीं लेना चाहिए, मेरे मसल्स हो जाएंगे, या मैं एकदम मैनली दिखने लग, स्पेशली वुमेन को लगता है मैनली दिखने लगने, ऐसा नहीं होता।
Okay, it's a long process. Okay, it's a long management process of all the things. जब भी आपका calories, nutrition, sleep, rest and recovery, forms and techniques, intensity, बहुत सारी चीजें जब भी pile up होती है, तभी एक great result या great body या great transformation होती है. बट ये सारी प्रोसेस है. ओके, आपको ऐसा नहीं और इतनी सारी चीजें करनी है तो मैं कर पाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, इट्स अ प्रोसेस. अब प्रोसेस में सब कुछ चीजें आ जाते हैं. जैसे कि वी ऑलवेज गिव एग्जांपल अबाउट कार. ओके, जब भी आप गाड़ी सीख रहे थे भी कितना कंफ्यूजन था. अरे अभी क्लच करना है, क्या करना है, गियर, अरे ये क्या. नाउअडेज आजकल ऑटोमेटिक आती है, बट बहुत पहले ओके यूज लॉट ऑफ, अरे किसको लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, सामने देखो, क्या करूं. बट अभी आप सीखने के बाद गाड़ी चलाते चलाते यू डू सो मेनी थिंग्स, यू टॉक टू पीपल. ओके, कभी कभी शायद आप कॉल भी लेते हो, विच इज नॉट सो एडवाइजेबल. ओके, आप म्यूजिक सुनते हो, यू एंजॉय. ओके, सम टाइम यू गो फास्ट, सम टाइम यू गो स्लो. सारी चीजें कर लेते हो, छोटी सी जगह से निकाल लेते हो. ये क्यों आपने प्रोसेस किया. एक्सरसाइज का भी ऐसा होगा, कोई बहुत टाइम से एक्सरसाइज कर रहा है तो यू डोंट हैव टू फील डीमोटिवेटेड, अरे यार ये क्या कर रहा है, ये मुझसे नहीं होगा. नो नो, इट्स अ प्रोसेस, कुछ अलग नहीं किया, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ओके, सो आपको प्रैक्टिस में हमेशा रहना है. और रेपिटेशन में कंफ्यूजन मत हो जाओ, रेपिटेशन वेट में, कि अगर मुझे वेट गेन करना है तो मैं बहुत हेवी वेट लेके बहुत करूं. रॉन्ग. ओके, अगर मुझे फैट लॉस करना है तो मैं कम रेपिटेशन लेके 25 30 20 रेपिटेशन मारता हूं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, आपको आपका बेस्ट करना है. अगर आप प्रॉपरली सारी चीजें कर ले, 8 से 12 एक्सीलेंट रैप रेंज. तो मैं सबको एडवाइस करता हूँ, पर्सनली मैं भी 8 से 12 करता हूँ. कुछ एक्सरसाइज में जैसे बहुत बड़े मूवमेंट्स होते हैं, डेडलिफ्ट है, स्क्वाट्स है, बेंट ओवर रोज है, बेंच प्रेसेस है, ओवरहेड प्रेसेस है, उसमें डेफिनेटली आई पर्सनली गो 6 और 7 तक जाता हूँ. 6 से नीचे पर्सनली मैं नहीं जाता. शायद मैं नहीं जा पा रहा हूँ, या शायद वो सेफ्टी फैक्टर और बहुत सारी चीजें मुझे उतना मोटिवेट नहीं कर रही है. बिकॉज एक हमेशा याद रखिए, एक्सरसाइज करते वक्त कभी कभी लोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाता है, इंजरी हो जाती है. एक रेशियो होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड. ओके, इट्स नॉट ओनली एक्सरसाइज इन एवरीथिंग. रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो हमेशा आपको फॉलो करना है. उतना ही रिस्क लो, ओके, जितना उस चीज से आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है. अभी उसको इन डिटेल में डेफिनेटली किसी और वीडियो में बताऊंगा. रिस्क टू रिवॉर्ड कैन बी अ कंप्लीटली डिफरेंट वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. बट प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, अपना दिमाग लड़ाओ. और बहुत लोग यहाँ वहां का सुनते हैं, यहाँ वहां का पढ़ते हैं, यहाँ वहां करते हैं. मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग टिप देना चाहूंगा, प्लीज टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल. ओके, हम गाड़ी सीखने के लिए बाहर से लोगों को बुलाते हैं और प्रॉपर प्रोफेशनल से, बट बॉडी को सीखने के लिए हम किसी की हेल्प नहीं लेते. कुछ ना कुछ यूट्यूब, किसी दोस्त ने बोला, किसी चाचा ने बोला, किसी मामा ने बोला, कोई एक्स पर्सन ने बोला. ओके, और आप फॉलो करते हो और यू जस्ट मेस अप एंड देन यू ब्लेम फिटनेस इंडस्ट्री और यू ब्लेम द न्यूट्रिशन या डाइट इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग. आप बोलते हैं कि यार ये नहीं मैंने किया, कुछ नहीं हुआ, या ये मैंने किया, मेरा घुटना दर्द हुआ, ये किया, वो किया. आई हैव हर्ड मेनी पीपल सेइंग स्क्वाट्स मत करो, उससे आपके नी में पेन होता है. रॉन्ग स्क्वाट से आपके नी में पेन होता है. ओके, एंड व्हाई यू आर डूइंग रॉन्ग स्क्वाट्स, बिकॉज़ यू आर नॉट बीइंग गाइडेड इनफ. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. सो गेट वाइज, टेक अ प्रोफेशनल हेल्प. एंड जो मैंने आपको बताया वो इन्फॉर्मेशन आपको अप्लाई करनी है, बिकॉज एज आई ऑलवेज से, information without application is just a garbage. Thank you so much and see you soon with another great video. And don't forget to like and subscribe this video. Okay, so I can give you more videos like this. Thank you so much. Bye bye.